सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। इसके पहले हम लोगों ने सप्लाई ऑफ मनी ये पढ़ लिया था टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे आज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने प्लेलिस्ट बना दी। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, जो भी लेक्चर्स आपके मैंने अपडेट करे हैं उस सब उसी में आपको मिल जाएंगे और इंडियन इकोनॉमी के भी लेक्चर्स उसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं और भी डालूंगा लेक्चर्स, तो सब उसमें ही आप देखते रहिए, तो आपको अप टू डेट रहेंगे आप लोग, ठीक है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। इंडिया में मनी सप्लाई मेजर करने के 4 तरीके हैं, बट हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ M1 है, ठीक है ना। तो M1 को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। M1 का फॉर्मूला होता है C प्लस डी डी प्लस ओ डी। ये मनी सप्लाई मेजर करने का तरीका है, ठीक है, कि मनी सप्लाई कितनी कैसे मेजर करी जाती है इंडिया में, ये तय करने का तरीका है। और M1 इसका फॉर्मूला होता है M1 इज इक्वल टू C प्लस डी डी प्लस ओ डी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है कि C मीन्स क्या होता है। सबसे पहली बात, C मीन्स होता है करेंसी जो लोगों के पास है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। और करेंसी कॉइन में भी हो सकती है और पेपर नोट में भी हो सकती है, ठीक है। तो सी मतलब क्या हो गया, करेंसी जो लोगों के पास है, ठीक है। डीडी मतलब क्या होता है, डीडी ध्यान से सुनिएगा। डीडी मतलब क्या होता है, देखिए डीडी मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। डीडी मतलब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट। अब देखिए डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात, डिमांड डिपॉजिट मतलब वो पैसा होता है जो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, और कभी विड्रॉ कर सकते हैं और कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं विद द कॉमर्शियल बैंक। वो पैसा जो हम कभी भी जमा कर सकते हैं और या कभी कभी निकाल सकते हैं कॉमर्शियल बैंक से, वो डिमांड डिपॉजिट है। अब डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। 2 तरीके मतलब प्राइमरी डिपॉजिट होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट में प्राइमरी डिपॉजिट आता है और सेकेंडरी डिपॉजिट आता है। एक मिनट की, डिमांड डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट में प्राइमरी डिपॉजिट आता है और सेकेंडरी डिपॉजिट आता है। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट वो पैसा होता है जो हम बैंक में जाके जमा करते हैं, ठीक है। जैसे मैं गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच, तो जो मैंने पैसा जमा करा वो प्राइमरी डिपॉजिट में आएगा, ठीक है ना, जैसे नॉर्मली लोग जमा करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब होता है जैसे आप बैंक गए, मानिएगा आप बैंक गए लोन लेने। तो जब आप बैंक जाते हैं लोन लेने, तो बैंक आपको कभी भी कैश में पैसा नहीं देता है। जो लोन का अमाउंट होता है वो कैश में नहीं देगा, वो क्या करेगा, अपने बैंक अकाउंट में आपके नाम से एक अकाउंट खोलेगा, ठीक है। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे आप बैंक गए लोन लेने, तो बैंक वाला क्या करेगा, कभी भी आपको कैश में लोन नहीं देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो उसी बैंक अकाउंट में, उसी बैंक में आपके नाम से एक अकाउंट खोलेगा। मान लीजिए आपका नाम श्याम है, तो श्याम अकाउंट एक खुलेगा और उसमें वो पैसा डाल देगा, उसमें लोन का पैसा डाल देगा। लोन का वो पैसा क्या कर देगा, क्रेडिट एंट्री कर देगा, ठीक है ना। तो जो पैसा लोन का वो डालेगा आपके अकाउंट में, उससे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। मतलब कि जो उसने क्रेडिट एंट्री करी ना आपके अकाउंट में, जो उसने बैंक वाले ने आपके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री करी ना, लोन का पैसा आपके अकाउंट में डाला, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट में सब और 2 तरीके के अकाउंट भी खोले जाते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में ये फ़र्क होता है, सेविंग अकाउंट का पैसा हम क्या कहते हैं कि सेविंग अकाउंट में एक हमें इंटरेस्ट मिलता है पर्टिकुलर, और करंट अकाउंट में हमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, हमें इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है ना। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब यही समझिए आप कि डिमांड डिपॉजिट सबसे पहली बात तो कॉमर्शियल बैंक के पास करा जाता है, और ये पैसा हम कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़। अदर डिपॉजिट क्या होते हैं, अदर डिपॉजिट में 3 चीजें आती हैं, अदर डिपॉजिट में 3 चीजें आती हैं, ये तीनों आपको एज इट इज याद रखनी है। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट किसके पास, आरबीआई के पास, किसका, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड। मतलब आप ऐसे याद रखिए, नाबार्ड का पैसा जो आरबीआई के पास है। फिर फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास, ठीक है। फिर उसके बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का पैसा आए आरबीआई के पास, ठीक है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का पैसा आरबीआई के पास। 3 चीजें आती हैं अदर डिपॉजिट में। एक तो पहले नाबार्ड का जो पैसा है आरबीआई के पास, फिर उसके बाद जो आईएमएफ और फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास। ये डिमांड डिपॉजिट ऑफ दी, ये बोल सकते हैं आप लोग, फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट विद दी आरबीआई। एंड थर्ड पॉइंट है क्या, कि हमारा जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का पैसा किसके पास,
आरबीआई के पास। अब अदर डिपॉजिट में क्या नहीं आता है, अदर डिपॉजिट में सबसे पहली बात ये नहीं आता है, डिपॉजिट जो गवर्नमेंट का है आरबीआई के पास, जो गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास है, ये जो कंट्री के बैंकिंग सिस्टम है, मतलब कि जो कंट्री के कॉमर्शियल बैंक है उनका पैसा आरबीआई के पास, क्योंकि ये सब क्या है, सप्लायर ऑफ मनी, सप्लायर ऑफ मनी, इस वजह से इनका पैसा इंक्लूड नहीं करा जाता है मनी सप्लाई में। मनी सप्लाई में 3 चीजें आती है, फिर से मैं बता रहा हूँ। मनी सप्लाई में आता है आपका M1 प्लस सी प्लस डीडी प्लस ओटी। ठीक है, सी मतलब होता है करेंसी जो लोगों के पास है, डीडी मतलब होता है जो पैसा हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं ऑन डिमांड और कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं ऑन डिमांड। डिमांड डिपॉजिट में दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट मतलब होता है जो हम पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक में जाके, और सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब कि जब हम लोन लेने जाते हैं तो जो अमाउंट हमारे अकाउंट में एज अ लोन ट्रांसफर कर दी जाती है, एज अ क्रेडिट एंट्री ट्रांसफर कर दी जाती है, वो सेकेंडरी डिपॉजिट होता है। तो इन दोनों कंबाइन करके क्या बनता है, डिमांड डिपॉजिट। और अदर डिपॉजिट मतलब कि अदर डिपॉजिट में 3 लोगों का पैसा इंक्लूड करते हैं। अदर डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास नाबार्ड का, डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास फॉरेन गवर्नमेंट का या फॉरेन सेंट्रल बैंक का, और डिमांड डिपॉजिट वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, किसके पास, आरबीआई के पास। इन तीनों को एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ लिखा है नीचे, अच्छी चीज लिखी है कि 2 टाइप के डिमांड डिपॉजिट भी होते हैं। ये अलग-अलग कैटेगरी में, मैंने आपको बताया प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, ये भी डिमांड डिपॉजिट के टाइप थे। मैंने आपको बताया सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये भी डिमांड डिपॉजिट के टाइप थे। अब एक डिमांड डिपॉजिट 2 तरीके के भी होते हैं, नेट डिमांड डिपॉजिट और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। ये अलग-अलग कैटेगरी के हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये मतलब कितने ज़्यादा डिमांड डिपॉजिट हैं, ठीक है ना। डिमांड डिपॉजिट 2 तरीके के हैं, नेट डिमांड डिपॉजिट और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट में ये फर्क होता है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट जो है इंटर बैंकिंग क्लेम होता है, मतलब कि जो बैंकों का बैंकों से लेन देन है वो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में आता है। और नेट डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, बैंकों का जो पब्लिक से लेन देन है, बैंकों का जो पब्लिक से लेन देन है वो होता है नेट डिमांड डिपॉजिट में। अब एक बात बताइए, जो हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, यहाँ जो हमने डीडी लिया है ये, तो डीडी ये कौन सा है, ये है नेट डिमांड डिपॉजिट वाला, नेट डिमांड डिपॉजिट वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें, यहाँ नेट डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है, बैंकों का जो लोगों से लेन देन है, ठीक है। नेट डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है, नेट डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है जो बैंकों का लोगों से लेन देन है, ठीक है ना। तो मनी सप्लाई में भाई बैंकों का जो लोगों से लेन देन है वही तो लेंगे, बैंकों का बैंकों से जो क्लेम है, बैंकों से बैंकों का जो लेन देन है वो थोड़ी ना इंक्लूड करेंगे मनी सप्लाई में, ठीक है ना। तो नेट, यहाँ डिमांड डिपॉजिट कौन सा है, ध्यान रखिएगा पेपर में आ सकता है। यहाँ डिमांड डिपॉजिट हमने लिया है नेट डिमांड डिपॉजिट। नेट डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है बैंक का लोगों से क्लेम, जो जो भी उनका पैसे का विड्रॉ होना है, डिपॉजिट होना है। और बैंकों से बैंकों का लेन देन कैसे होता है, जैसे कि कोई चेक की अमाउंट रह गई, जैसे मान लीजिए कि आपका एक्स, एक मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप एसबीआई, आप आपके पास एसबीआई का चेक है, तो आपने एसबीआई का चेक क्या करा, आपने एसबीआई का चेक एक्सिस बैंक में जाकर जमा कर दिया, ठीक है। आपके घर के पास एक्सिस बैंक था, वहां आपने डिपॉजिट कर दिया। तो अब एक्सिस बैंक तो आपको पैसा दे देगा वो चेक का, बट एक्सिस बैंक किससे वसूलेगा पैसा, जाके एसबीआई से, ठीक है ना। तो जो बैंकों से बैंकों का क्लेम होता है वो आता है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में, बट नेट डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, बैंकों से लोगों का लेन देन, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट के बीच में क्या फर्क होता है ये भी समझ लीजिए। टर्म डिपॉजिट सबसे पहली बात होते हैं फिक्स पीरियड के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं। टर्म डिपॉजिट किसके लिए होते हैं, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, एफडी जैसे हम लोग कराते हैं, ये टर्म डिपॉजिट के अंदर आता है। डिमांड डिपॉजिट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं होते हैं, ये कभी भी, हमने बताया था ना डिमांड डिपॉजिट में कभी पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है डिपॉजिटर कैन नॉट विदड्रॉ मनी इन दी इन एज एंड व्हेन नीडेड, मतलब टर्म डिपॉजिट में क्या है, डिपॉजिटर कभी भी पैसा नहीं निकाल सकता है, बट डिमांड डिपॉजिट में क्या है, डिपॉजिटर जब मन चाहे तब पैसा निकाल सकता है। टर्म डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट का जो पैसा है हम चेक के थ्रू नहीं डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिटर कैन नॉट साइन अ चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट, मतलब वही बात बोल रहा है कि टर्म डिपॉजिट का पैसा हम जो चेक के थ्रू, चेकेबल डिपॉजिट नहीं है। अब जो डिमांड डिपॉजिट का पैसा है वो हम लोग चेक के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट में पैसा, करंट अकाउंट में पैसा हम लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं चेक के थ्रू, और डिपॉजिट भी कर सकते हैं चेक के थ्रू, ठीक है। तो टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी, और डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, सी ए एस ए एंड सी आर, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है।
अब देखिए, ये जिस्ट दिया है पूरा, ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ये जो हम लोगों ने मनी सप्लाई पढ़ा था, सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, तो सी, ये सी है, ये डी डी है, प्लस ये ओ डी है। और डी, ओ डी में तीन चीजें आती थी, डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास किसका, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नबार्ड का। नबार्ड क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो वो क्या कहते हैं कि ये 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। इसको हम लोगों ने शायद इंडियन इकोनॉमी में भी कवर करा है, ठीक है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को भी हमने शायद एग्री उसमें इंडियन में कवर करा है, ठीक है। 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, ये एग्रीकल्चर का एपेक्स बैंक है, ठीक है। और ये डिमांड डिपॉजिट किसके पास, आरबीआई के पास, किसका, फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट का। डिमांड डिपॉजिट किसका, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक का, आरबीआई के पास, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप बाय हार्ट आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा है, यह लिखा है कि द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू कंसिडर करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक। हाँ, मतलब जब नॉर्मली क्या होता है, जब नॉर्मली ये कैलकुलेट करा जाता है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, सी और डी डी लिया जाता है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि जब हम मनी सप्लाई को कंसिडर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो करेंसी जो पब्लिक के पास है और डिमांड डिपॉजिट लेते हैं, ठीक है। और बट यहाँ के लिए आपको यही याद करना है, ये पूरा याद करना है। ये तो नॉर्मल, वो तो आप आगे पढ़ेंगे तो उसके लिए, मतलब जब ग्रेजुएशन लेवल पढ़ेंगे, ठीक है ना, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये बस आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई है, ठीक है। अब देखिए, हु सप्लाई मनी, सप्लाई कौन करता है मनी, मनी सप्लाई करता है सबसे पहली बात तो सेंट्रल बैंक करती है सप्लाई, फिर कॉमर्शियल बैंक करती है सप्लाई, फिर गवर्नमेंट भी करती है सप्लाई मनी। अब कैसे करती है ये हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक क्या करती है, सबसे पहली बात, सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई कैसे मनी सप्लाई करती है, आरबीआई क्या करती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम चलता है। जब भी आरबीआई कोई भी करेंसी इशू करती है तो एक उसका सिस्टम चलता है, कौन सा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में आरबीआई सब कम से कम अपने पास 200 करोड़ का रिजर्व रखती है। क्या करती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम में कम से कम आरबीआई अपने पास 200 करोड़ का रिजर्व रखती है, जिसमें से वो 115 करोड़ की फॉरेन 115 करोड़ का गोल्ड रखती है और बाकी की फॉरेन सिक्योरिटीज रखती है। तो 115 करोड़ का अगर गोल्ड रख रही है और बाकी की फॉरेन सिक्योरिटीज कितनी हुई, 85, 85 करोड़ की क्या रखेगी, फॉरेन सिक्योरिटीज। 115 करोड़ का गोल्ड रखती है और 85 करोड़ का क्या रखती है, फॉरेन सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये चीज, ये रिजर्व मतलब मिनिमम इतना पैसा तो रखती ही रखती है, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम इतना पैसा तो रखते हैं, ठीक है ना। 115 करोड़ का गोल्ड रखते हैं और 85 करोड़ का क्या रखते हैं, फॉरेन सिक्योरिटी रखते हैं। इसलिए रखते हैं ताकि कोई भी फ्लक्चुएशन हो मार्केट में तो उससे इसको सेल ऑफ करके कंट्रोल कर लिया जाए। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, क्यों रखते हैं। मेनली इसीलिए रखते हैं कि आगे अगर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, कुछ भी ड्रास्टिक सिचुएशन, फ्लक्चुएशन हो जाए, ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, हमारे रुपए की वैल्यू कम हो जाए, तो इनको सेल ऑफ करके हम रिकवरी कर सकें जो भी रिजर्व रखा है, ठीक है ना। 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज। फॉरेन सिक्योरिटीज इन दिस सेंस यहाँ ये बोल रहा है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट बाहर से कुछ बाहर की शेयर मार्केट में पैसा लगाती है, बाहर की ट्रेजरी बिल्स, बाहर के जो बॉन्ड है वहाँ उसमें पैसा लगाती है, तो वही फॉरेन सिक्योरिटीज वो रिजर्व में रखती है जब क्या कहते हैं, नोट इशू करने होते हैं। कॉमर्शियल बैंक कैसे पैसा क्रिएट करती है, कॉमर्शियल बैंक भाई कैसा, कॉमर्शियल बैंक वो नहीं करती, नोट इशू नहीं करती। कॉमर्शियल बैंक क्या करती है कि वो जब आप लोन लेने जाए, जैसे मान लीजिए आप लोन लेने गए, ठीक है। तो जैसे आप कॉमर्शियल बैंक में जैसे आपने मान लीजिए, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप गए, एक्स हैं आप, ठीक है। तो आप जैसे सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने गए तो आपको कॉमर्शियल बैंक ने इंटरेस्ट दिया 4% का। अब वही पैसा जब आपका कॉमर्शियल बैंक ने किसको दिया, वही पैसा जब आपका कॉमर्शियल बैंक ने एज अ लोन दिया, तो उसने लोन दिया 6% में, ठीक है। आपने जब सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा तो आपको 4% का इंटरेस्ट मिला, बट जब कॉमर्शियल बैंक ने वही पैसा किसी और को लोन में दिया तो कितना दिया, 6% में, तो 2% का उसको फायदा हुआ। तो यही 2% ही को क्या बोल रहा है, वो पैसा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। 2% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ उनका, और वही पैसा उन्होंने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। तो कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट अर्न के ये जो प्रॉफिट होता है इसको स्प्रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्रेड, SPREAD, ठीक है ना। जो जो उनका गैप रहता है बीच में, इंटरेस्ट जो अर्न कर लेते हैं, जो प्रॉफिट उनका रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है ना।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कॉमर्शियल बैंक कैसे पैसा क्रिएट करती है। कॉमर्शियल बैंक नोट नहीं प्रिंट करती, ठीक है ना भाई, यही इंटरेस्ट के थ्रू इंटरेस्ट को इधर उधर करके वो पैसा अर्न कर लेती है। वो पैसा क्रिएट भी बोल सकते हैं, मनी क्रिएशन वो इसी प्रॉफिट के थ्रू कर लेती है। कोई मनी क्रिएशन का मतलब ये नहीं है कॉमर्शियल बैंक के सेंस में कि वो नोट इशू करती है, वो प्रॉफिट के थ्रू मनी क्रिएट करती है, ठीक है ना। और मनी क्रिएट बाय द कॉमर्शियल बैंक बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी। वही बात लिखी, जो पैसा कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करती है विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट, उसको हम बोलते हैं बैंक मनी। क्या बोलते हैं? जो पैसा कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करती है विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक मनी। अब डिमांड डिपॉजिट मतलब कि क्या मैंने बताया था, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट के थ्रू जो पैसा वो क्रिएट करती है वो क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। और प्राइमरी डिपॉजिट सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होते हैं मैंने आपको भी बताया इसके पहले, थोड़ी देर पहले। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि गवर्नमेंट इज द थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। गवर्नमेंट क्या है? मनी सप्लाई की थर्ड सोर्स है। ये हमारे कंट्री में जितने भी 1 रुपी नोट है और कुछ जितने भी कॉइन है वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। 1 रुपए का नोट और जितने भी कॉइन है, जितने भी कॉइन है, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का सिक्का या फ्यूचर में 100 रुपए चलने लगे, तो वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, आरबीआई नहीं इशू करती, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट हम लोग बचा है हाई पावर्ड मनी। बैंक मनी तो हमने देख लिया, जो पैसा कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करती है विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक मनी बोलते हैं। हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी में 3 चीज़ें आती है। जो पैसा लोगों के पास है, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल। जो वॉल्ट कैश कॉमर्शियल बैंक के पास है। वॉल्ट कैश मतलब क्या होता है? जो पैसा इमरजेंसी पर्पस के लिए कॉमर्शियल बैंक रखती हैं अपने पास, ठीक है। और कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। और जो कैश रिजर्व कॉमर्शियल बैंक का आरबीआई के पास रखा है, ठीक है। 3 चीज़ें आती हैं, करेंसी जो लोगों के पास है, वॉल्ट कैश जो इमरजेंसी का पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास रखा है, वॉल्ट कैश मतलब होता है इमरजेंसी पर्पस के लिए जो पैसा होता है, और जो कैश रिजर्व कॉमर्शियल बैंक का आरबीआई के पास है। अब कैश रिजर्व का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका एक कोई बैंक है, आपके पास 1 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ। 1 लाख में क्या हुआ कि 1 लाख में क्या हुआ कि आपको से आरबीआई ने आपसे बोल रखा है कि 1 लाख में आपको 10%, 1 लाख का 10% क्या रखना है आपको? कैश रिजर्व रखना है, और बाकी का आप लोन में दे सकते हैं, ठीक है ना। 1 लाख का 10% आपको रिजर्व में रखना है, बाकी आप लोन में दीजिए। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 हुआ, ठीक है। 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 हुआ। 1 लाख का 10% 10,000 हुआ और बाकी कितना बचा? 90,000। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी? बाकी का जो बचा 90,000 उसको लोन में देगी लोगों को, और 10,000 वो अपने पास रखेगी। बट होता क्या है, जब वो जो कैश रिजर्व होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, सीआरआर होता है, वो कलेक्ट तो कॉमर्शियल बैंक करती है। मतलब 10,000 रुपये कलेक्ट तो कॉमर्शियल बैंक ने करे, ठीक है ना। 10,000 रुपये कलेक्ट तो कॉमर्शियल बैंक करे, 1 लाख में 10,000 रुपये कलेक्ट तो कॉमर्शियल बैंक ने करे, बट वो रखती किसके पास है? आरबीआई के पास। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सीआरआर का जो पैसा होता है, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, वो कलेक्ट तो कॉमर्शियल बैंक करती है, बट रखती किसके पास है? आरबीआई के पास, ठीक है। और हाई पावर्ड मनी को हम लोग मॉनेटरी बेस बोलते हैं और बेस मनी भी बोलते हैं, ठीक है। और कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद द आरबीआई, ये मैंने आपको बता दिया। वॉल्ट कैश भी बता दिया और ये भी बता दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। हॉट्स आपकी पढ़िएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बैंकिंग करेंगे, और टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, आपको पूरा कोर्स होगा, ठीक है ना। तो आप बस देखते जाइए और फीडबैक मुझे प्रोवाइड करिए, ठीक है। सब होगा, ओके।